नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज देखने वाले हैं कि एआई को और तेज कैसे बनाया जाए। तो कभी सोचा है आपने कि ये जो बड़े बड़े एआई मॉडल्स हैं, इनको एक सिंपल सा जवाब देने में भी इतना टाइम क्यों लग जाता है? असल में प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी तरह नहीं सोचते। वो बेचारे एक बार में बस एक शब्द सोच पाते हैं और बस यही चीज उन्हें धीमा कर देती है। इस प्रोसेस का एक फैंसी सा नाम भी है, ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग। सीधा सा मतलब है एक एक कदम चलना। हर अगला शब्द पिछले शब्द पर निर्भर करता है। जाहिर है ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन सोचिए क्या हो अगर हम इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सके। मान लीजिए हमारे सीनियर एक्सपर्ट एआई के पास एक फुर्तीला जूनियर असिस्टेंट है, एक ऐसा असिस्टेंट जो पहले से ही अगले कुछ शब्दों का अंदाजा लगा ले। अरे वाह, ये तो गेम ही बदल देगा, है ना? और बस इसी कमाल की तकनीक को कहते हैं स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग। यहाँ होता क्या है कि एक तेज ड्राफ्ट मॉडल यानी हमारा जूनियर असिस्टेंट एक साथ कई शब्दों का एक ड्राफ्ट बना देता है, और फिर जो हमारा बड़ा टारगेट मॉडल है यानी सीनियर एक्सपर्ट, वो इन सारे शब्दों को एक ही बार में चेक कर लेता है। कितना स्मार्ट है! तो ये काम करता कैसे है? इस डायग्राम को देखिए। हमारा सीनियर एक्सपर्ट यानी टारगेट एलएलएम जूनियर असिस्टेंट को एक इशारा देता है। जूनियर असिस्टेंट फटाक से कुछ शब्दों का ड्राफ्ट तैयार करके सीनियर को दिखाता है, और अगर सीनियर को वो पसंद आ गया तो बस बूम, एक झटके में कितना सारा टाइम बच गया। अच्छा, तो एक जूनियर असिस्टेंट तो ठीक है, बढ़िया है, पर क्या हो अगर हमारे पास एक नहीं बल्कि स्पेशलिस्ट की पूरी टीम हो? सोच के देखिए, एक असिस्टेंट जो मैथ्स का जीनियस है और दूसरा बातों का बादशाह। अब सवाल यह है कि हम इन दोनों की ताकत को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। तो चलिए इन एआई स्पेशलिस्ट की टीम को साथ काम करवाने के 3 अलग-अलग तरीकों को देखते हैं। एक तरह का मुकाबला, और पता लगाते हैं कि असली विनर कौन है। तो मोटे तौर पर 2 मेन आइडियाज हैं। पहला है वेट एवरेजिंग। इसमें क्या करते हैं कि काम शुरू होने से पहले ही दोनों स्पेशलिस्ट्स को मिलाकर एक एवरेज मॉडल बना देते हैं। दूसरा तरीका है इन्फ्रेंस टाइम कंपोजिशन। यहां हम स्पेशलिस्ट्स को अलग अलग ही रखते हैं और जब काम चल रहा होता है तब उनके रिजल्ट्स को मिलाते हैं। इन तस्वीरों से एकदम साफ हो जाएगा। लेफ्ट में देखिए वेट एवरेजिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने मैथ्स और चैट वाले असिस्टेंट को मिलाकर एक ऐसा असिस्टेंट बना दिया जो थोड़ा मैथ्स जानता है, थोड़ी बातें, पर किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं है। अब राइट में देखिए कॉन्फिडेंस रूटिंग। ये है स्मार्ट तरीका। सिस्टम बस ये पूछता है, भाई इस काम के लिए कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और बस सही एक्सपर्ट को काम मिल जाता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरा तरीका भी है, और यकीन मानिए ये इन दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल और कोलैबोरेटिव है, और यह है मर्ज ट्री वेरिफिकेशन। अब ये तो एकदम कमाल की चीज है। यहां हम किसी एक असिस्टेंट को नहीं चुनते, नहीं, हम दोनों को मैदान में उतारते हैं, मैथ्स वाले को भी और चैट वाले को भी, और दोनों को एक ही समय पर अपने अपने आइडियाज देने देते हैं। अब इससे होता क्या है, सीनियर एक्सपर्ट के पास एक नहीं बल्कि ढेर सारे ऑप्शंस का एक पूरा पेड़ बन जाता है। इससे एक लंबा और सही रास्ता चुनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ बेस्ट प्लेयर को चुनने जैसा नहीं है, ये तो पूरी टीम को एक साथ खिलाने जैसा है। जाहिर है जीतने के चांस तो बढ़ेंगे ही। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन तीनों में से कौन सी टीम स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है? चलिए सीधे नंबर्स देखते हैं। और ये रहे नंबर्स। ये जो एवरेज एक्सेप्टेंस लेंथ आप देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि सीनियर एक्सपर्ट एक बार में कितने शब्दों को अप्रूव करता है। तो देखिए, एवरेज मेथड का स्कोर सबसे कम है, सिर्फ 2.59। कॉन्फिडेंस रूटेड इससे काफी बेहतर है, 4.80। लेकिन असली चैंपियन बिना किसी शक के मर्ज ट्रीज है, जिसका स्कोर है 5.11। नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं ना? रिसर्च पेपर खुद यही कहता है कि काम के दौरान स्पेशलिस्ट को साथ लाना उन्हें पहले से ही मिक्स कर देने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आसान भाषा में कहें तो टीम बनाना हमेशा खिचड़ी बनाने से बेहतर होता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि स्पेशलिस्ट को काम पर लगाना ही बेस्ट है। पर सिस्टम को ये पता कैसे चलता है? वो कौन सा सीक्रेट सिग्नल है जो उसे बताता है कि अब मैथ्स वाले की बारी है या चैट वाले की? तो हमारा अगला सवाल यही है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि किसकी सुननी है? और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। तो यहां 2 सिग्नल के बीच एक और मुकाबला है, कॉन्फिडेंस वर्सेस एंट्रोपी। कॉन्फिडेंस का मतलब सीधा सा है, मॉडल कितना श्योर है कि उसका जवाब सही है। दूसरी तरफ है एंट्रोपी, जिसका मतलब है कि मॉडल कितना कंफ्यूज्ड है। अब आप ही सोचिए, किसी को काम देने के लिए क्या बेहतर है, कंफ्यूजन या कॉन्फिडेंस? जाहिर है हमें एक ऐसा सिग्नल चाहिए जो चिल्लाकर कहे, हाँ ये काम मेरा है, और वो तो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही हो सकता है। और डेटा इस बात का पक्का सबूत देता है। जब सिग्नल कॉन्फिडेंस होता है तो सिस्टम एकदम सही फैसला लेता है। मैथ्स के काम के लिए मैथ्स स्पेशलिस्ट को ही चुना जाता है,
और चैट के लिए चैट स्पेशलिस्ट को। लेकिन जब सिग्नल एंट्रोपी होता है तो देखिए, ये तो बस सिक्का उछालने जैसा है, 50-50 चांस। सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। जब आपको सही स्पेशलिस्ट को काम सौंपना हो तो कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे क्लियर और भरोसेमंद सिग्नल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि एंट्रोपी एकदम बेकार है। नहीं, काम देने के लिए ये भले ही अच्छा सिग्नल न हो, पर यह पता लगाने के लिए बहुत यूजफुल है कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। इस चार्ट को देखिए, जिन शब्दों को सीनियर एक्सपर्ट रिजेक्ट करता है उनकी एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होती है। मतलब साफ है, जब जूनियर असिस्टेंट कंफ्यूज होता है तो वो गलतियां करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से समेट लेते हैं। तो 4 जरूरी बातें हैं। पहली, खास कामों के लिए स्पेशलिस्ट एआई असिस्टेंट्स ही बेस्ट हैं। दूसरी, इन असिस्टेंट्स को काम के दौरान साथ लाना उन्हें पहले ही मिक्स करने से कहीं बेहतर है। तीसरी, टीम वर्क के लिए मर्ज्ड ट्री वेरिफिकेशन सबसे दमदार स्ट्रैटेजी है। और चौथी, सही स्पेशलिस्ट को चुनने के लिए कॉन्फिडेंस से बेहतर कोई सिग्नल नहीं है। तो आखिर में इसका बड़ा मतलब क्या है? मतलब ये कि एआई को तेज बनाने का राज शायद और बड़े मॉडल्स बनाने में नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे स्पेशलिस्ट मॉडल्स को एक साथ मिलकर काम करना सिखाने में है। कहते हैं ना, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर स्मार्ट टीम वर्क ही एआई का भविष्य है तो इसका अगला लेवल क्या होगा? जरा सोचिए, भविष्य में ये एआई टीमें मिलकर क्या क्या कमाल कर सकती हैं। ये सोचना ही कितना एक्साइटिंग है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।